हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। और साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे तरीके से चल रही होगी। यहाँ पे बात करेंगे साथियों हम लोग बीपीएससी जो आपका 67th मेंस है उसका रिजल्ट तो आ ही गया है। अब इंतज़ार है आप लोग का इंटरव्यू का। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर आपका इंटरव्यू कब होगा, कैसे आपको प्रिपेयर करना है और कौन कौन से दस्तावेज आपको रेडी रखना है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग जैसे कि साथियों यहाँ पे आपका 14 तारीख को रिजल्ट जारी कर दिया गया था। और इससे पहले यहाँ पे आपका देखेंगे तो एपीओ का असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर का ऑफिसर का यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया था, जो यहाँ पे आपको दिख सकता है। यहाँ पे 8 को जारी किया गया था इसका रिजल्ट। अब जो रही बात की इसका इंटरव्यू का शेड्यूल क्या, तो सबसे पहले हम लोग इंटरव्यू का डेट पता करें कि कब होगा आपका। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज आपको रेडी रखना होगा। उसके लिए आपको साथियों करना क्या हुआ, जो आपका आवेदन पत्र भरे थे उसका भी प्रिंट आउट ले लीजिएगा। साथ में जो आपका एडमिट कार्ड आया था उसको भी साथ में रखिएगा, मेंस का और इंटरव्यू का। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसको दो दो सेट में उसका जेरॉक्स पेपर लेके जाना है आपको। 2 सेट में रखना होगा और उसके साथ में ओरिजिनल कॉपी भी आपको रखना होगा। इसमें आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट आ जाएगा और उसका मार्कशीट आ जाएगा। 12th का यहाँ पे आ जाएगा, ग्रेजुएशन का आपका आ जाएगा। उसके अलावा आपका जो निवास है, निवास रखिएगा आप लोग। और उसके बाद रेसिडेंस सर्टिफिकेट, निवास, इनकम सर्टिफिकेट हो गया आपका, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। और जैसे कि ईडब्ल्यूएस और बीसी इनके लिए बीसी के लिए एनसीएल होगा। और जनरल कैटेगरी में अगर उनको छूट लेना है तो उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। हालांकि जो लोग फॉर्म में अप्लाई किए होंगे जिस कैटेगरी में है वही इसके लिए एलिजिबल होंगे आरक्षण के लिए। जो अप्लाई नहीं किए हैं वो दोबारा अब चाहें कि हम ईडब्ल्यूएस या ईबीसी बीसी का आरक्षण का लाभ ले लें तो उनको डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। SC ST को अपना यहाँ पर सर्टिफिकेट रखना होगा। और महिलाओं का जो भी सर्टिफिकेट होगा, चाहे वो रेसिडेंस हो या उनका एनसीएल हो, वो अपने पिता के नाम से बनवाएंगी, पति के नाम से उनका नहीं होना चाहिए, जो शादीशुदा महिला है। तो ये सभी आपको, और जो दिव्यांग है वो अपना दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर सबको 2 सेट में रखना होगा और सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आपका इंटरव्यू कब होगा। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, जिस दिन रिजल्ट आने वाला था तो चेयरमैन सर ने बताया था कि रिजल्ट आपका जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आपका मेंस जो इंटरव्यू है वो आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच में आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बन रहा है आपका इंटरव्यू का। एक तो है कि अक्टूबर में पड़ेगा, तो अक्टूबर में कब से कब पड़ेगा, या अक्टूबर में नहीं पड़ता है तो नवंबर में कब से कब पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए उसको क्लियर करते हैं। तो जैसे कि साथियों यहाँ पे देखेंगे ये असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का इसका इंटरव्यू का शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें 1480 कैंडिडेट पास थे। अब यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि एग्जैक्ट आपको पता चल सके कि क्या अक्टूबर में कितनी चांस बन रही है। और यहाँ पे 2104 थे आपके 67th में। तो यहाँ पे आपका डेट जो दिया गया है इसमें 3 अक्टूबर से इंटरव्यू शुरू हो रहा है। देखेंगे 3 को है, 4 को है, 5 को है, 6 को है, 7 को है। 7 के बाद देखेंगे तो बीच में पूरा गैप है और 30 को है। तो बीपीएससी का बीच में कोई एग्ज़ाम तो है नहीं। और बीपीएससी में चेयरमैन सर ने साफ साफ बोला है कि 67th का जो आपका इंटरव्यू है वो अक्टूबर या नवंबर में हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे जो बचे हुए दिन हैं कहीं ना कहीं बीपीएससी जहाँ तक उम्मीद है कि 67th का जो इंटरव्यू है उसी को सोच समझ करके ये बीच में गैप रखें, क्योंकि इतना गैप रखने का कोई मतलब बनता नहीं है अगर बीच में एग्ज़ाम नहीं है तो यहाँ पे जो भी 67th का है, अगर चूँकि ज़्यादा चांस है आपका कि अक्टूबर में ही लिया जाएगा। यहाँ पे 7 अक्टूबर के बाद कोई इंटरव्यू नहीं है, तो हो सके कि 10 से 30 के बीच में बहुत सारे डेट पड़ रहे हैं यहाँ पे, तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल करा लिया जाए 67th का। हालांकि अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया उसका, जल्द ही नोटिस आ जाएगा। तो पहली चांस तो ये बन रही है और बहुत कम चांस बन रहा है कि आपका नवंबर में इंटरव्यू हो जाएगा। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा अगर नवंबर में चला जाता है तो अच्छी बात है, आपको ज़्यादा समय मिल जाएगा प्रिपेयर होने के लिए। लेकिन आप लोग अभी लेकर चलेंगे अक्टूबर का, क्योंकि बीच में अगर ये डेट है तो कहीं ना कहीं बीपीएससी के मन में एक बात चल रही होगी कि हम इस बीच खाली समय में 67th का इंटरव्यू ले लें, क्योंकि बीच में तो कोई इंटरव्यू है नहीं दूसरा या एग्ज़ाम। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका यहाँ पे 10 से 30 के बीच में चांस बन रहा है कि आपका यहाँ पे इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी आप 69 का पीटी देने जा रहे हैं तो वो अभी निश्चिंत होकर आप लोग दे लें, क्योंकि अगर 30 को सीट हो जाता है तो फिर भी आपके पास 10 दिन का समय बचता है। या चाहे तो साथ में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो 69 में अपियर नहीं हो रहे हैं वो लोग तो अभी से ही इस पर लग जाएँ, इंटरव्यू का अपना देख ले, दस्तावेज को सही कर लें। मान के ये चलिए आपका इंटरव्यू यहाँ पे अक्टूबर में ही होगा, तो अक्टूबर में अगर होगा तो 10 से 30 के बीच में ले लिया जाएगा। बाय द वे अगर जाता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा आगे जाएगा तो, लेकिन आप लोग अभी इसको मान के चलिए। तो ये अपडेट था। बाकी क्या आपका सूचना उस पर कमेंट करके बताएं, और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया उसको रेडी करके रखिएगा आप लोग,
क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर चेयरमैन सर ने ट्वीट किया था आपको कि दोबारा कोई चांस नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो अभी से ही आप लोग डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख लें और अक्टूबर के हिसाब से आप लोग रेडी रहें। धन्यवाद।